डियर स्टूडेंट, आज हमारा 6th लेक्चर है जिसमें हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ कम्प्लेक्स नंबर जो हमारा टॉपिक है उसके अंदर फिर 1.2.2 जो स्लो है फाइंड द एडिटिव इनवर्स एंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ कम्प्लेक्स नंबर हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो एडिटिव इनवर्स देखें कि रियल नंबर्स में क्या था कि उसकी जो डेफिनेशन है वो ये है कि आपके पास एडिटिव 1.1.2 इसकी हम अगर बात करते हैं तो फॉर ऑल a belongs to a real number था there exist minus a belongs to a real number such that a plus minus a equal to 0। ये जो माइनस ए था, ए कोई भी रियल नंबर है उसका माइनस ए अगर एग्जिस्ट करता है और वो जब उसी ए पे अगर मैं ऐड करूं तो वो मुझे एडिटिव आइडेंटिटी दे दे, तो ये फिर उसका क्या कहलाता था? एडिटिव इनवर्स कहलाता था। एडिटिव आइडेंटिटी हमारे पास 0 होता है। दिस इज एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी, ये पॉइंट अपने जहन में रखना। हो सकता है आपसे पूछा जाए व्हाट इज एडिटिव आइडेंटिटी। दैट इज़ 0। वो जिस नंबर पे भी आप ऐड करेंगे तो वही नंबर आ जाता है। जैसे 2 + 0 इज़ 2, 0 + 2 इज़ 2। अब देखें कि इसमें सॉरी, हम अभी बात करते हैं कम्प्लेक्स नंबर पे। कम्प्लेक्स नंबर पे एडिटिव इनवर्स क्या है? एडिटिव इनवर्स कम्प्लेक्स नंबर में एडिटिव इनवर्स की अगर मैं बात करूं, एडिटिव इनवर्स कोई भी z कम्प्लेक्स नंबर अगर बिलोंग कर रहा है और वहाँ पे देखिए कि कोई और कम्प्लेक्स नंबर एग्जिस्ट कर रहा है जो कि -g है, -g कम्प्लेक्स नंबर है, वो अगर ऐड करूं तो फिर मुझे मेरे पास अगेन आपको क्या दे दे? 0 दे दे, जो कि एडिटिव आइडेंटिटी है। सो माइनस ऑफ ये जो z है, माइनस ऑफ कम्प्लेक्स नंबर है, वो आपके पास क्या कहलाता था? एडिटिव इनवर्स कहलाता था। एडिटिव इनवर्स कहलाता है। और इसमें देखिए कि अगर हम एक कम्प्लेक्स नंबर लेते हैं और फिर मज़ीद लेट्स सपोज कि उस पर कोई ऐसा कम्प्लेक्स नंबर ऐड करते हैं जो हमें एडिटिव इनवर्स दे दे। हमारे पास है z = 2 + i है। अब मैं इस पे कौन सी नंबर ऐड करूं कि मेरे पास एडिटिव आइडेंटिटी आए? एडिटिव आइडेंटिटी क्या है? 0 आए। सो वो क्या है? -g है। -g का ये मतलब है कि मैं इस कम्प्लेक्स नंबर को माइनस से अगर मैं मल्टीप्लाई करूं देखिए यहाँ से -2 - i आ जाएगा। अब इस -2 - i को मैं अगर z कम्प्लेक्स नंबर पे अगर ऐड करूं तो फिर मेरे पास क्या आता है? देखिए माइनस और माइनस से प्लस i कैंसिल आउट हो गए, 2 और -2 कैंसिल आउट हो गए, तो आपके पास क्या आता है? 0 आता है। सो एवरी कम्प्लेक्स नंबर इज हैविंग एडिटिव इनवर्स। तो वो एडिटिव इनवर्स आप कैसे फाइंड आउट करोगे? जस्ट उस कम्प्लेक्स नंबर को आपने माइनस से मल्टीप्लाई करना है। अब आ जाते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की बात है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कह रहे थे यहाँ पे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स रियल नंबर में क्या था? रियल नंबर्स में उसका जो डेफिनेशन है सबसे पहले मैं वो लिख लेता हूँ। रियल नंबर्स में फॉर ऑल a belongs to a real number there exists 1/a belongs to real number such that
ए को मैं अगर 1 डिवाइड बाई ए के साथ अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो वो फिर मुझे क्या देगा 1 देगा। सो 1 इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। 1 को आप जिस नंबर के साथ आप मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आ जाता है, वही नंबर आ जाता है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। 1 इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। अब यहाँ पे मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स जो कहलाता है वो 1 डिवाइड बाई ए है। 1 डिवाइड बाई ए, कोई भी नंबर ए है तो 1 डिवाइड बाई ए उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। जैसे 2 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या है कहा तो 1 डिवाइड बाई 2। 1 डिवाइड बाई 2 के साथ अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ तो 1 आ जाएगा। इसी तरह 2 डिवाइड बाई 7, इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या है 7 डिवाइड बाई 2, ताकि ये 7 के साथ कैंसिल आउट, 2 के साथ कैंसिल आउट और आपको 1 दे दे। इसी तरह अगर हम कम्प्लेक्स नंबर में अगर हम मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स की अगर हम बात करें, z be any complex number, let's suppose that is a plus b iota, फिर z का जो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होगा वो 1 डिवाइड बाई a प्लस b iota है। ये उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है। और देखिए कि इसको आपने सॉल्व भी करना होता है। लेट्स सपोज z हम इस फॉर्म में अगर कम्प्लेक्स नंबर होता था तो इसको हम क्या करते थे कंजुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करके इसको फिर फर्दर मज़ीद सॉल्व करते थे। लेट्स सपोज मेरे पास एक कम्प्लेक्स नंबर है 2 प्लस आयोटा है। अगर मैं इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालूं तो मैं क्या करूंगा 1 डिवाइड बाई 2 प्लस आयोटा। अब इस 2 प्लस आयोटा के कंजुगेट से हम मल्टीप्लाई और डिवाइड करते थे। तो देखिए इसको जब आप मल्टीप्लाई करना हमने सीखा है 2 माइनस आयोटा डिवाइड बाय, ये आपस में मल्टीप्लाई करूँगा तो 4, 2 का स्क्वायर और आयोटा का स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर की जगह में हम -1 पुट करेंगे तो वो -1 होगा। और यहाँ से 2 डिवाइड बाय 5 माइनस आयोटा डिवाइड बाय 5 आ जाएगा। सो ये हमने एक क्वेश्चन किया है। देखिए कि एक और क्वेश्चन मैं करने जा रहा हूँ। जैसे कि अगर मेरे पास z गिवन है 1 प्लस आयोटा, इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का अगर आपसे पूछा गया है तो आप क्या करोगे 1 डिवाइड बाय 1 प्लस आयोटा होता है और फर्दर इसको कंजुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड आपने करना है। यहाँ से 1 माइनस आयोटा और डिनोमिनेटर में 1 का स्क्वायर 1, फिर आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हम पुट करने जा रहे हैं जो कि -1 है, -1 और ये माइनस, देखिए 1 माइनस आयोटा डिवाइड बाई 2 आ जाएगा जो कि 1 डिवाइड बाई 2 माइनस 1 डिवाइड बाई 2 आयोटा के इक्वल है। और ये 1 डिवाइड बाई जो 2 है ये आपके पास रियल पार्ट है और ये आपके पास इमेजिनरी पार्ट है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि अगर मैं 1 प्लस आयोटा को मैं मल्टीप्लाई करूँ 1 डिवाइड बाई 2 माइनस 1 डिवाइड बाई 2 आयोटा, आप करके देख सकते हैं कि इसका जो आंसर है वो 1 ही आ जाएगा। आयोटा प्लस 1 को आप अगर 1 डिवाइड बाई 2 माइनस 1 डिवाइड बाई 2 आयोटा, इसको अगर आप आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर यहाँ से आपको आंसर क्या आना चाहिए 1 आना चाहिए, क्योंकि वो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। हम यही कहते थे मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में, ये फिर उसका इन्वर्स है। नंबर को अपने इन्वर्स के साथ अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आना चाहिए। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हमारे पास क्या है 1 है। और ये इसमें और कोई काम नहीं है। अगर आप मज़ीद इसके मज़ीद कुछ क्वेश्चंस अगर सॉल्व करने हैं तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं ताकि हम मज़ीद क्वेश्चन इससे रिलेटेड हम कर सकें। तो आज के लिए इतना ही। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हमने डिस्कस किया।